बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आले सऊद ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी कि वो अपनी बादशाहत और अपनी अय्याशियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे उनको इमाम काबा के ऊपर जुल्म ही क्यों ना करना पड़े, वह इससे भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपनी अय्याशी और बादशाहत को हरगिज़ जाने नहीं देंगे। आपको बताता चलूँ कि साबिक इमाम काबा शेख साले तालिब, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने इमाम काबा की ड्यूटी सरअंजाम दी, जब वो इमाम काबा की ड्यूटी से दस्तबरदार हुए तो वो ज़ाहिर तबलीग भी करते थे। तो किसी जगह उन्होंने खुतबा दिया जिसमें उन्होंने बुराई को मिटाने के बारे में बात की। अब उन्होंने बुराई के बारे में बात करनी ही थी उनकी कि आले सऊद को उनका ये खुतबा पसंद नहीं आया और उनकी बातें उनको बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। अब वो क्या उन्होंने कह दिया कि बुराई का और आले सऊद का आपस में क्या लेना देना था। उसकी वजह ये थी कि ऐसे लोग जिनकी पब्लिक फॉलोइंग है और जब ये हक बात करते हैं और वो जाने ही हक बात के लिए जाते हैं, तो जब वो कोई बात ऐसी करते हैं तो लोग उनकी बात पर लब्बैक कहते हैं और जिस बात के लिए भी वो इशारा कर दें, लोग फिर तैयार हो जाते हैं वो काम करने के लिए। तो शेख साले तालिब क्योंकि इमाम काबा रह चुके थे, उनकी बहुत ज़्यादा पब्लिक फॉलोइंग थी और जब वो बुराई के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो लोग उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और फिर उसको मिटाने के लिए अगर शेख साले तालिब किसी चीज़ का ऐलान करेंगे तो लोग उनके पीछे चलेंगे। यही वजह थी कि आले सऊद ने जो कुछ सऊदी अरेबिया के अंदर किया, आप देखें कि हर काम शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का बड़ा सिनेमा बनाया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर, सिर्फ़ किस लिए? पैसा कमाने के लिए। मैंने जैसे पहले बताया कि इनकी नज़र में और ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान की नज़र में पैसा ही सब कुछ है। आप देखें कि दुनिया के अंदर वो कहता है कि मुस्लिम उम्मा का लीडरशिप में रोल जो है वो सऊदी अरब के पास है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा के लिए आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ओआईसी, जो कि दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा समझा जाता है, उसके अंदर वो कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया या बोस्निया, बाकी जगहों पर उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए कभी एक बयान तक जारी नहीं किया। सिर्फ़ उनको शौक़ है कि हम लीडर हैं और जो बात हम कहें मुसलमान वो करें। शेख साले तालिब को इन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये सऊदी अरब के अंदर दुनिया के बड़े सिनेमे बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम पैसा कमाएँगे। फिर इंडिया की फ़िल्मों की शूटिंग वहाँ पर हो रही है, उनके अवार्ड शोज़ वहाँ पर हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं और ये किस लिए है कि टूरिज़्म आएगा और हम पैसे कमाएँगे। इसके अलावा अमेरिका से उन्होंने रेसलिंग को इनवाइट किया और सऊदी अरब के अंदर लेकर आ गए और वहाँ पर औरतें लड़ रही हैं, मर्द लड़ रहे हैं और तमाशे लगे हुए हैं और ये सिर्फ़ किस लिए कि बाहर से लोग आएँगे, वहाँ पर डॉलर खर्च करेंगे और हम पैसे कमाएँगे। आप अंदाज़ा लगाएँ कि उनकी नज़र में पैसा ही सब कुछ है। अब जब शेख साले तालिब ने इन बुराइयों के बारे में बात की तो इनको खुड़क गई कि ये तो हमारे ही खिलाफ बातें हो रही हैं, इसका मतलब हमारी बादशाहत और ये अय्याशियाँ किसी न किसी वक्त ख़त्म भी हो सकती हैं। तो ना सिर्फ शेख साले तालिब बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे जो उलमा थे जो इस तरह की कलमा हक़ अदा कर रहे थे या आलम बुलंद कर रहे थे, उनको भी क्रैक डाउन किया गया और उठाया गया। शेख साले तालिब को सिर्फ इस खुतबे की वजह से 10 साल कैद की सज़ा सुनवा दी गई। ये तो थी शेख साले तालिब की कहानी। इस वक्त जो मौजूदा इमाम काबा हैं शेख शुराइम, उनके साथ भी इनका रवैया कुछ अच्छा नहीं है। बताया जा रहा है कि 2018 से शेख शुराइम, जो कि इमाम काबा हैं, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। उसकी वजह भी यही सियासी वजह है, क्योंकि शेख साले तालिब जो थे वो भी इमाम काबा थे और वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो शेख शुराइम भी इमाम काबा हैं और वो भी अगर इस तरह की जो शरीयत के ख़िलाफ़ बातें हैं जो कि वो काम कर रहे हैं, आले सऊद इनके ख़िलाफ़ शेख शुराइम बात करेंगे तो फिर अवाम इनकी बात पर भी लब्बैक कहते हुए आले सऊद के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो यही वजह है कि कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शेख शुराइम, जो कि इस वक्त उनके इस्तीफ़े की खबर आई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा भी इसी वजह से दिया क्योंकि आले सऊद का रवैया अच्छा नहीं था और उनके इन अक़दाम की वजह से शेख शुराइम को मजबूर किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपनी अय्याशी और अपनी बादशाहत को मेंटेन रखने के लिए या उसको बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। आपकी इनके बारे में क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।